So now we shall discuss about properties of semiconductor and type semiconductor. तो पहली चीज यही है कि the majority carrier is what? Electron है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन comes from pentavalent एटम या डोपेंट, ठीक है, उससे आता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी हमको यहाँ लानी है वो है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होना है तो ये इसका वैलेंस बैंड हो गया, इसमें एनर्जी लेवल साफ दिखा दो। तो वैलेंस बैंड में अधिकतर चीज आपको क्या मिलेगी, याद रखिएगा। वैलेंस बैंड में आपको अधिकतर क्या मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। होल थोड़ा बहुत मिलेगा, एक होल यहाँ मिल जा रहा है, एक होल यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में? बताया आपको कौन है, इलेक्ट्रॉन, होल माइनॉरिटी। अब यहाँ कंडक्शन पैटर्न की बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। एनर्जी गैप क्या होता है, वो घट जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी गैप जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो कम हो जाता है। तो एनर्जी गैप क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक एक्सेप्ट डोनर एनर्जी लेवल मिलेगा। यहाँ जो फर्मी एनर्जी लेवल मिलता है, ये फर्मी एनर्जी लेवल, इसमें यहाँ जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो होंगे ही होंगे। यहाँ एक फर्मी एनर्जी लेवल बनता है। ये किससे बनता है, याद आ रहा है आपको? ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, उन्हीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है जो मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी, डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड बाय एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, गिवन बाय पेंटावैलेंट डोपेंट, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ आपको डोनर एनर्जी लेवल मिल रहा है। इसी को हम एक क्या फर्मी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ फॉर्म होता है, नियर द कंडक्शन बैंड। यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर वैलेंस बैंड है, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। याद रखिए ये चीज आपको याद रखनी है कि ये वैल्यू 0.01 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ठीक है। और यही वैल्यू, ये वैल्यू जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो
0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एनर्जी गैप या जो डोनर एनर्जी लेवल बना है या फर्मी एनर्जी लेवल जो है जो कहां बना है कंडक्शन बैंड के पास, वो दो। तीसरी चीज ये देखेंगे कि यही चीज कि फर्मी एनर्जी लेवल is formed near conduction band। समझ में आया? सबसे पहली चीज ये। तीसरी चीज, चौथी चीज कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप गेट, भाई कुछ ना कुछ कम तो हो गया ना, अब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एनर्जी गैप केवल कितने रह गए, एनर्जी गैप गेट रिड्यूस्ड इन एन टाइप। ठीक है, उसके बाद पांचवें पे आ जाते हैं। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ ये हमेशा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के बराबर होगा, n स्क्वायर के बराबर। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं मामला। तो डोनर एनर्जी लेवल या कहां बन गया, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर या फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने आज पॉइंट से डिस्कशन कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, डोनर एनर्जी लेवल का होता है, फर्मी एनर्जी लेवल का होता है ना। और इजी गेट रिड्यूस्ड यानी एनर्जी गैप क्या होगा, गेट रिड्यूस हो जाएगा इन एन टाइप, और Ne into NH is equal to n स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले वही जर्मेनियम की बात कर लेते हैं। मान लो कि सिलिकॉन जब बनाते हैं, लेट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस पर कौन सा चुना, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन 1s 2s 2p 3s 3p है ना, ये हो जाएगा 1s 2s 2p6। चलो, तो वैलेंसी इज 4। ठीक है, तो पी टाइप, पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, कंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग trivalent atom कहाँ का, ग्रुप 13। ठीक है, चौथा
तीसरा। नाउ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन form 3 valence bond with सिलिकॉन, ठीक है। रिमेनिंग वन गैप, एक गैप रह जाएगा ना 3 के साथ, 4 को शेयरिंग करनी है, 3 की शेयरिंग हुई, एक तो रह जाएगा ना, तो एक गैप बच जाएगा। रिमेनिंग वन गैप या होल पर डोपेंट। तो हर डोपेंट पे एक होल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, है ना। तो आप जानते हैं एक साथ एक थोड़े ही डोपिंग होगी, मिलियंस की होगी। तो यानी प्रति डोपेंट आपको एक अगर होल मिल रहा है तो 10 लाख डोपेंट के लिए आपको 10 लाख एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, होल मिलेगा। ऐसे समझिए इसको, यह आपके सिलिकॉन साहब है, ये सिलिकॉन साहब है, बैलेंसिंग पीछे आ रहा है, जानते हैं आप लोग। हाँ जी, ये इधर इन्होंने एक अपना गवा दिया, अगला इससे हमें हो सकता है ऊपर सिलिकॉन होता तो मामला सेट हो जाता है, क्या सिलिकॉन करने ये सिलिकॉन, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इधर चला गया, एक इसने शेयर किया, एक इसने शेयर कर दिया, ये इधर गया, इसको शेयर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इधर अगर कोई होता तो शेयर करता है। हाँ, ये इसने इसके साथ शेयर किया, इसने इसके साथ शेयर किया, इधर के लिए शेयर के लिए कोई नहीं है, हैं। तो ये वाला तो ठीक है, ये इसका टुकड़ा है, ये खाली रह जाएगा। इधर पे आइए, तो ये इसका एक और ये इसका एक हो गया भाई। इधर आइए, ये इसका और ये वाला इसका, ये भी मामला सेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका एक, ये इसका एक, सेट हो गया मामला इलेक्ट्रॉन का। ये ऊपर अगर एक और रहता तो उसके साथ में शेयरिंग हो जाती, लेकिन मामला नहीं सेट हो पा रहा। ये इसका और ये वाला इसका मामला सेट, ये इसका और ये वाला इसका, ये भी सेट हो गया। इधर वाला मामला नहीं सेट हो पाएगा, एक खाली रह जाएगा। इधर वाला भी नहीं होगा, एक खाली रह जाएगा। इधर का देखिए, एक इन्होंने शेयर किया, एक इन्होंने शेयर कर दिया। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने शेयर कर लिया, एक इन्होंने शेयर कर लिया। यहाँ वाला देखिए, एक इन्होंने शेयर कर लिया, एक इन्होंने शेयर कर लिया। ये ऊपर वाला मामला खाली रह जाएगा, ऊपर वाला बन जाता तो शेयर करता। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये खाली रहेंगे, नीचे रहता तो इससे शेयर हो जाता। इनके साथ देखते हैं, इन्होंने दिया और ये वाला इन्होंने दे दिया। इधर आगे चलते हैं, ये इन्होंने दे दिया, ये इन्होंने दे दिया। ये इसको इधर देखिए, ये ऐसे ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये शेयर, ये खाली रह जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ भी वही चीज देखिए, ये ठीक है, इनका है, ये वाला शेयर का होता है, वाला में सिलिकॉन होता। तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ ये सिलिकॉन जो है अपने 4 नेबरिंग एटम, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को 4 नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से 4 नेबरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन से शेयर कर रहा है और अपना ऑप्टेट पूरा करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है। 4 यहां तक का तो मामला आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कंसीडर
शेयर कर रहा है वो क्रॉस से कर रहा है, ठीक है, ये इसके साथ किया क्रॉस से कर लिया। लेकिन आप जानते हो कि एल्युमिनियम हैज ओनली कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इट फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड leaving 1 hole और गैप, ठीक है। तो भैया जब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, ये वाला तो इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गैप उर्फ होल, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इस होल को भरने के लिए ये वाले सारे यहाँ टूट जाएंगे, तो ये तो ढक गया, एक होल यहाँ आ गया। अब इस होल के ऊपर आयरन करेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन साहब, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल तो इसको कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अब होल बन जाएगा। इन दिस वे होल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ में आया? तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे, fifth point, the extra hole created per dopant forms and acceptor energy level जो कि खुद भी क्या है, ये भी एक फर्मी एनर्जी लेवल है। फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ बनाएगा, नियर कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो फॉर्मेशन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम सीखेंगे properties of p type, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आप जानते हैं, नंबर ऑफ पोल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ होल्स जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं, नंबर ऑफ होल्स यानी NH will be much greater than NE, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग ट्राइवेलेंट एटम्स, ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम, इंडियम
ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, तो इसका हम प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि हम इसका क्या बना के दिखाएंगे आपको, हम आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो इसमें देखेंगे आप एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कैसा होता है। ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी गैप हो गया। तो एनर्जी गैप घट जाएगा इसमें भी, या कंडक्शन बैंड है, याद रखिएगा बिना एनर्जी लेवल के आप इसको कभी नहीं बनाएंगे, है ना। कुछ टेंपरेचर की वजह से हमेशा वैलेंस बैंड में आप जानते हैं ये क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा, इसमें मेजॉरिटी, अच्छा एन टाइप वाले में माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा, होल, और मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें चौथा जगह आप यहां पे लिख लें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल, ठीक है। अच्छा यहां पे आ जाए तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कौन है, होल, तो हर जगह आपको क्या दिखेगा, होल, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, जैसे ये सब आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ एक लोग, ठीक। थर्मल एक्साइटेशन की वजह से यहां पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन आपके पहुंच सकते हैं। अब फर्मी एनर्जी लेवल यहां बनता है, कहां बनता है, यहां जो फर्मी एनर्जी लेवल बनेगा वो किस जगह पे बनेगा, द फर्मी एनर्जी लेवल विल बी फॉर्म नियर द इलेक्ट्रॉन, नियर द वैलेंस बैंड। तो ये लिखेंगे आप, या कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। तो थर्ड में ये लिखेंगे कि फर्मी एनर्जी लेवल बैंड, इसको आप क्या कहते हैं, ये यही आपका फर्मी एनर्जी लेवल बैंड है, जिसको आप कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, या इसी को आप कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो यही लिखेंगे आप। फोर्थ हो गया, यहां फिफ्थ लिखेंगे कि फर्मी ऑब्लिक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज फॉर्म कहां, नियर कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके जो होल्स हैं, होल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी, ये गैप याद रखिएगा, ये गैप आपको मैंने बताया सिलिकॉन के लिए ये गैप होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम बहुत छोटा होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया फर्मी लेवल, एनर्जी लेवल हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एंड माइग्रेशन ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यहां आएंगे, इसके साथ रिकंबाइन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, ये होल्स जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो पांचवा हो गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्यों बनता है, तो क्यों बनता है, तो आप जानते ही हैं क्यों बनता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल is formed by unshared या by additional whole formed by dopant, ठीक है। तो ये
कैरियर कौन होता है। और आप चाहे तो पांचवा ये छठा हो गया, सातवें में आप क्या लिख सकते हैं, 7 में आप वही पुराना इक्वेशन लिख सकते हैं कि Ne into NH is equal to Ni स्क्वायर। ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, ठीक है। चलिए ये प्रॉपर्टी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गई। साथ ही साथ हमने फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में बात कर लिया। अब आगे की बारी आती है कि होल क्या होता है और इसका कैरेक्टर क्या होता है। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं, हालांकि आप जान तो चुके ही हैं, फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल के बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। कुछ सावधान भाव ऐसे होंगे कि अभी पोपड़े में नहीं पूछा होगा कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी जो जगह छोड़ी, तो इलेक्ट्रॉन जब जगह छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो जगह जो छोड़ेगा उसकी साइज कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की साइज के बराबर होगी, लेकिन चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव, तो उसी को होल कहते हैं। द गैप कॉज्ड बाय माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। तो होल किसको कहेंगे, जैसे यहाँ पे आपका सिलिकॉन था तो आप ये देख रहे थे ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके कहीं से जुगाड़ लिया है, इसने सबके साथ बॉन्डिंग कर दी है। अगर ये कहीं चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या होगा, गैप क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, इतना ही बड़ा है ना। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे हैं कि नहीं। तो होल का मतलब क्या होगा, द गैप caused by migration of electron is called hole। प्रॉपर्टीज देख लीजिए होल की। हाफ होल, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि साइज ऑफ होल कितना बड़ा होगा, साइज ऑफ होल इज इक्वल टू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा, इट्स साइन इज पॉजिटिव एंड चार्ज कितना होगा, इतना ही होगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो आप लिखेंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बुक में कई बार आया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन आता है ये कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर इन प्योर सेमीकंडक्टर, या एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद टेंपरेचर, ठीक है। एक्सप्लेन variation of conductivity in the semiconductor
with variation of टेम्परेचर। आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी होती है जिसको 1/ρ कहते हैं, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। ये फार्मूला हमारे पास है, ये बहुत पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिराइव किया था। और आप जानते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि द मोबिलिटी goes on decreasing, क्यों, on increasing the temperature, क्यों, because collision, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतनी तेजी से रैंडम मोशन होगा, जितना ज्यादा मोशन होगा रैंडम, उतना आयंस के साथ और दूसरा वाला आयन कोलाइड करना शुरू कर देगा और आपका मोबिलिटी जो है वो घट जाएगा। बिकॉज कोलिजन मोबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक, इसको दो पॉइंट में हम लिखेंगे। पहला ये डिक्रीज हो गया, मोबिलिटी डिक्रीज हो गया, लेकिन क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड क्रॉस ओवर द कंडक्शन बैंड, तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आपको मालूम है कंडक्टिविटी कब शुरू होती है, याद रखिएगा, जब ये एनर्जी है आपका, ये वैलेंस बैंड है, इसी में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी में आपके सारे होल्स हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें कूद के जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, टेम्परेचर इतना ही हो गया है कि कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो आपकी कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। तो दूसरे में आप लिखेंगे वेयर एज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the electron from valence band jump to conduction band and cause higher conductivity, which overcome the effect of point first. So total conductivity rises.
conductivity which overcome the effect of point 1, so total conductivity rises and increases. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, यानी हमने p टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, n टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया। आगे हम बात करेंगे कल से पी जंक्शन डायोड के बारे में और डायोड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो लगभग हम समापन की तरफ आए, चलिए फिर मिलते हैं।